अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, पहले दो जो लेक्चर्स मैंने दिए हैं उनमें हमने कार्बन एंड कंपाउंड्स जो चैप्टर है उसके बारे में हमने कार्बन के बारे में हमने थोड़ा कुछ बता दिया। अब हमें इसमें कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में जानना है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हम डिफाइन करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, दे आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन, व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, ये हम सिंपली लिख सकते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, दे आर कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे मोस्टली दे कंटेन हाइड्रोजन, मोस्टली दे कंटेन हाइड्रोजन। ठीक है, अगर आप देखेंगे कार्बन के कंपाउंड्स, अगर आप देखेंगे मैक्सिमम कार्बन कंपाउंड्स जो होंगे उसमें हाइड्रोजन जरूरी होगा, उसमें हाइड्रोजन जरूरी होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे कि मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे कंटेन हाइड्रोजन, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे कंटेन हाइड्रोजन। ठीक है, but there are few compounds, there are other compounds also which contain other elements, which contain other elements. ठीक है, they contain other elements also. कार्बन जो है ये सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही कंपाउंड्स नहीं बनाता है। ठीक है, लेकिन ये बाकी एलिमेंट्स के साथ भी कंपाउंड्स बनाता है। ऑल दीज कंपाउंड्स दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम देखेंगे, मतलब एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल दिस इज CH4, दिस इज मीथेन, C2H6, दिस इज इथेन, C2H4, दिस इज इथीन। ठीक है, ऐसे ही CHCl3, this is trichloromethane, this is trichloromethane, या ऐसे ही C2H5OH। ठीक है, this is alcohol, this is alcohol, या CH3COOH। ठीक है, this ethanoic acid। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स जो मैंने लिखे दे आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसी कंपाउंड में आप देखेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ ही है, किसी कंपाउंड में आप देखेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोई और भी एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है। इसमें अगर आप देखेंगे इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और एक और एलिमेंट है दैट इज क्लोरीन। ठीक है, ये कंपाउंड अगर हम देखेंगे इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, या अल्कोहलिक ग्रुप इसको हम बोलते हैं, ये भी है इसमें। ठीक है, अगर ये वाला देखेंगे कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है दे आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन, व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ज्यादातर जो कंपाउंड्स है उनमें हाइड्रोजन होता है कार्बन के साथ, मगर बाकी भी कुछ कंपाउंड्स है जिनमें कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ होता है और बाकी एलिमेंट्स के साथ भी उसमें कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप्स देखेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स, दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोकार्बन्स, एक टाइप है। दूसरा टाइप हमारे पास है हैलो अल्केन्स। ठीक है, तीसरा टाइप हमारे पास है अल्कोहल। फोर्थ वन इज कीटोन, फिफ्थ वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड सिक्स्थ वन aldehyde, sixth one is the aldehyde. ठीक है, these are the types of organic compounds, these are the types of organic compounds. First type is hydrocarbons, second one haloalkanes, third one alcohols, fourth one ketones, fifth carboxylic acids, and sixth one aldehydes. ठीक है, अगर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो पहला वाला जो है हाइड्रोकार्बन्स का, अगर हाइड्रोकार्बन्स हम स्टार्ट करेंगे।
हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। Hydrocarbons are those organic compounds which consist of only carbon and hydrogen, ठीक है। वो हाइड्रोकार्बन्स डिफाइन करेंगे हम ऐसे, दे आर दोज organic compounds which consist of only carbon and hydrogen. That means जो हाइड्रोकार्बन compounds हो इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है। That means कार्बन जो है ये अपनी वैलेंसीज या कोवलेंट बॉन्ड जो ये बनाता है वो सिर्फ किसके साथ बनाता है, हाइड्रोजन एटम्स के साथ ही, and they are called as the hydrocarbons. These hydrocarbons, they are of two types. Saturated and unsaturated. Hydrocarbons, they have been divided into two types. The basis for this classification is the type of bond. ये क्लासिफिकेशन जो की गई है इनकी हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन जो की गई है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज द टाइप ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड जो है किस टाइप का है इनमें, ठीक है। अगर हम देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, इन दिस केस द कार्बन एटम्स, the two carbon atoms are linked together by a single bond. Two carbon atoms, they are linked together, they are connected together by a single bond. They are linked together or they are connected together by a single bond. For example, this is carbon. They are linked together by a single bond. This compound is called as the saturated compound. In saturated compounds के हमारे पास हम इनको दूसरे नाम से भी दूसरा नाम भी इनके लिए लिखते हैं. They are also called as the alkanes. Saturated compounds, they are also called as the alkanes. ठीक है. तो what are alkanes? Alkanes are those compounds, organic compounds, which contain a single bond between two carbon atoms. ठीक है. The general formula for alkanes is CnH2n plus 2. Alkanes के लिए हमारे पास general formula जो है that is CnH2n plus 2. ठीक है. Where the value of n, अगर हम देखेंगे value of n क्या होता है, value of n is equal to number of carbon atoms in that very molecule. कार्बन एटम्स कितने हैं इस मॉलिक्यूल में. ठीक है. जिस मॉलिक्यूल का हमें मतलब ये फार्मूला लिखनी होगी, जिस मॉलिक्यूल के लिए हमें ये जनरल फार्मूला अप्लाई करनी होगी, उसमें हमें पहले देखना है कि उसमें कार्बन एटम्स कितने हैं, एंड द वैल्यू ऑफ दैट इज इक्वल टू n. तो n का वैल्यू जो है वो वही होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंपाउंड लिया हमने, उसमें n का वैल्यू जो है 2, दैट मींस कार्बन एटम्स जो है उसमें 2 है. ठीक है. अगर यही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फार्मूला में CnH2n plus 2 में अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या निकलेगा. दिस C, n का वैल्यू हमारे पास 2 है. ठीक है. H2n, n का वैल्यू 2 है प्लस 2 goes C2 goes 2 into 2 क्या goes 4 plus 2. ठीक है. C2H6, this is the ethane. तो अमि सत लोग अस पता ये अस गोड कार्बन एटम्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सो ये तमो अस वैल्यू ये फार्मूलास में कोर अप्लाई अत द्राव अस कंपाउंड कि यह कुस ईथेन. ठीक है. Go in the similar way we can apply this formula for other compounds also, other alkanes also. ठीक है. जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फिर वैरी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा. तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं. फिर एक पॉइंट है ये है
कि जब हम नाम लिखते हैं, when we write the names of alkanes, the name ends with A and E. The name ends with A and E. For example, हमारे पास एक अल्केन है, that is methane, दूसरा है ethane, propane, butane, pentane, etc. अगर हम लास्ट पे अगर आप देखोगे तो जो ये लास्ट पे इनका नेम एंड होता है, इट एंड्स विद ए एंड ई. इथेन का भी ए एंड ई, प्रोपेन का भी ए एंड ई, ब्यूटेन का भी ए एंड ई, पेंटेन का भी ए एंड ई, हेक्सेन का भी ये ए एंड ई से निकलेगा. ठीक है, तो जो भी अल्केन्स जो होते हैं इनका व्हेन वी राइट देयर नेम एंड्स विद ए एंड ई. देयर नेम एंड्स विद ए एंड ई. ठीक है, दिस वाज अबाउट अल्केन्स. दिस वाज अबाउट अल्केन्स. फिर उसके बाद हमारे पास है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. फिर हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है. Unsaturated hydrocarbons, they are those hydrocarbons which either consist of a double bond or a triple bond. Double or triple bond. That means unsaturated hydrocarbons are those hydrocarbons in which the bond between the two carbon atoms is either double or a triple bond. ठीक है, यहाँ तो डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है. अगर ये कार्बन एटम्स दो हैं, इनके दरमियान अगर दो डबल बॉन्ड होगा तो भी ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. अगर इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. So unsaturated hydrocarbons are two types. There are two types based on the presence of double or triple bond. Based on the presence of double or triple bond, unsaturated hydrocarbons have been classified into two types. One is alkene and second one is the alkyne. Second one is the alkyne. These are the two types of unsaturated hydrocarbon based on the presence of either double bond or the triple bond. In case of alkenes, the bond present between the carbon atoms is a double bond. It's a double bond. So alkenes are those unsaturated hydrocarbons. If we have to define alkenes, we can define it as alkenes are those unsaturated hydrocarbons which contain double bond between the two carbon atoms. Which contain double bond between the two carbon atoms. They are called as the alkenes. They are called as the alkenes. And alkenes, when we write their names end with E and E. अगर हम किसी भी अल्कीन का नाम लिखेंगे, ठीक है, तो उसका जो नेम एंड होगा लास्ट पे वो कैसे होगा? E and E से. इन केस ऑफ अल्केन्स आपने देखा कि वो A and E से एंड होता है, लेकिन इन केस ऑफ अल्केन्स इट एंड्स विद E and E. It ends with E and E. For example, it is ethene, it is propene, it is butene, ठीक है, etc. etc. So in case of alkenes, the name ends with E and E. And the general formula for alkenes is CnH2n. CnH2n. While the value of n depends on the number of atoms, number of carbon atoms. The value of n, जो ये फॉर्मूला है इसमें वैल्यू ऑफ n जो है इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 2. अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स 2 हैं तो उसके लिए अगर हम जनरल फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे CnH2n, अल्कीन्स की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या निकलेगा? Cn का वैल्यू 2 है तो 2 होगा इधर, H2 into n का वैल्यू क्या है? 2. दैट इज कॉल्ड C2H4. दिस इज ईथीन. दिस इज ईथीन. ऐसे ही हम अप्लाई कर सकेंगे अगर n का वैल्यू हमारे पास 3 होगा. इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सो Cn के बदले क्या लिखेंगे हम? 3H2 into n का वैल्यू क्या लिखेंगे? 3. ठीक है, ये हो गया C3H6, 3 2 6. ये हो गया प्रोपीन.
this is propene. ठीक है? So this is about alkenes. This is about alkenes. So alkenes, they are the unsaturated hydrocarbons which contain double bonds between carbon atoms. Their name ends with ENE, and the general formula for alkenes is CnH2n. And this is the example of this: ethene, propene, butene, pentene, hexene. Okay? These are the examples of alkenes. Now, alkynes. Second type of unsaturated hydrocarbon is the alkynes. Alkynes में क्या है? कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं, that is the triple bond. That is the triple bond. ठीक है? फिक्र छो तरह कार्बन तो कार्बन दरमियान जो बॉन्ड है आसमान, that is a triple bond. That is a triple bond. So if we have to define alkynes, we can define it as: alkynes are those unsaturated hydrocarbons. They are those unsaturated hydrocarbons in which there is a triple bond between the carbon atoms. There is a triple bond between the two carbon atoms, and they are called as the alkynes. And their name ends with YNE. Their name ends with YNE. Alkenes में देखा आपने ANE से एंड होता है नेम. Alkenes में आपने देखा ENE से एंड होता है, और in case of alkynes YNE से एंड होता है. ठीक है? And the general formula for alkynes is CnH2n minus 2. CnH2n minus 2. तो n का वैल्यू सेम जो वहां पे भी हमने देखा, वही वैल्यू इधर का भी यहां पे भी है. n is the number of atoms, number of carbon atoms. ठीक है? तो अगर हम यहां पे भी देखेंगे, से फॉर एग्जांपल n का वैल्यू यहां पे लिखेंगे हम, n का वैल्यू अगर हम लिखेंगे यहां पे 2. ठीक है? तो यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे n का वैल्यू CnC2H2, n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 minus 2. ये हो गया C2H2 into 2 हो गया 4 minus 2. तो और भी सॉल्व अगर हम करेंगे, that is C2H2. That is C2H2. And this compound it is known as ethyne. This is known as ethyne. ठीक है? अगर फिर हम n का वैल्यू 3 लिखेंगे, n is equal to 3, तो क्या CnH2n minus 2, अगर इसमें हम n का वैल्यू अप्लाई करेंगे तो n का वैल्यू 3 है, H2n 3 इधर minus 2. ठीक है? ये हो गया C3H2 into 3 हो गया 6 minus 2. C3 6 minus 2 it is 4. ठीक है? This is propine. This is propine. So alkynes are those unsaturated hydrocarbons which consists of a triple bond. That means there is a triple bond present between two carbon atoms, and their name ends with YNE. And the general formula for alkynes is CnH2n minus 2. And the examples of alkynes are ethyne, propyne, butane, pentane. ठीक है? The examples of alkenes are ethene, propene, butene, pentene, hexene. ठीक है? And the examples of alkanes are methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane. ठीक है? And this was something about the hydrocarbons. Tomorrow we will discuss another topic. I think it's